हाय फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपनी स्टडी की जानिब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। मिशी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन मोइन को देखते हुए उसे बहुत प्यास भी लग रही होती है, तो वो पानी पी रही होती है। जब वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाना शुरू कर देता है तब मिशी पानी पीती है कम है और वो थोड़ा ज़्यादा ही पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है, जिसके बाद मोइन उस पर बहुत हंस रहा होता है और वो मिशी को कह रहा होता है कि तुम्हें पानी पीने का तरीका भी नहीं पता। मिशी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग चुकी हूँ। मोइन उस पर हंसे ही जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कोई बात नहीं यार, तो मेरे घर चलना, वहाँ कपड़े चेंज कर देना, फिर ये कपड़े सुखा देना और फिर बाद में ये ड्रेस पहन लेना। क्या है, मिशी बेचारी बहुत परेशान हो रखी होती है। वो इतनी तेज़ गाड़ी भगाए जा रहा होता है, फिर वो बहुत डर जाती है और मिशी को वो कहता है चलो अब आइसक्रीम खाने चलते हैं। मिशी कहती है मेरे तो पूरे कपड़े भीग गए, मैं नहीं जा सकती ऐसे ही। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, एक काम करो। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, गाड़ी में तो पीछे वाली सीट पे एक शॉल पड़ी हुई होती है। वो उसे मिशी को ओढ़ने के लिए कह देता है। मिशी वो शॉल अपने बाजू में रख के ऐसे ओढ़ देती है कि ख़ुद को वो पूरा उस चादर में छुपा लेती है। वो मिशी को कहता है कि तुम आराम से गाड़ी से बाहर आओ, ठीक है, तब तक मैं गाड़ी को पार्क लगा देता हूँ। मिशी जब गाड़ी से बाहर निकलती है और वो जब गाड़ी को पार्क लगाने जाता है तो मिशी को कुछ लोग परेशान करते हैं, और जब वो वापस आता है वो देख रहा होता है कि कुछ लोग इसे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे को बहुत बुरा लगता है। वो उन्हें लाते घूसे और मुक्कों की बारिश उस पर कर देता है। उसके बाद वो लोग उनकी मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुझे देख लेंगे। मोइन कहता है हाँ हाँ देख लेना, पर अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको हाथ लगाने की, अभी इसको गंदी तरह से देखने की। तुम नहीं जानते कि ये कौन है, दूर रहो इससे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिंदा वरना। मिशी जब देखती है कि मोइन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए आ गया है, तो मिशी को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे बिहेव करे। और मिशी का मूड तब से अपसेट होता है। क्या हुआ यार, अभी मूड अपसेट क्यों करके रखा है? चलो आइसक्रीम खाओ अच्छे बच्चों की तरह और फिर हम आराम से चलते हैं घर की जानिब, ठीक है। अभी तुम्हें बाकी काम भी तो कर लेना वहाँ पे मेरे कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, खाना भी बनाना है तुम्हें मेरे लिए। चलो अभी हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जब वो आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और मिशी उससे कहती है कि यार मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, मेरा गला ख़राब हो जाएगा। तो वो इनसे कहता है कि यार अब तो तुम्हें आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी। वो कहता है कि तुम पूरी आइसक्रीम नहीं खा सकती तो कोई बात नहीं, मैं एक ही आइसक्रीम लेता हूँ, थोड़ा बाइट मैं लूँगा, थोड़ा बाइट तुम लेना। लेकिन मिशी ऐसे कंफर्टेबल नहीं होती है, तो वो कहता है पूरी आइसक्रीम तुम रख लो, मैं अपने लिए ना वो कोन लाता हूँ आइसक्रीम वाले, ठीक है, मैं वो खा लूँगा, तुम ये खा लो आइसक्रीम। वो वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम होती है और वो आराम से उस आइसक्रीम को बस देखे ही जा रही होती है, जबकि मोइन आके उसे कह रहा होता है कि इतना देखोगी ना तो आइसक्रीम तुम्हारे गुस्से की वजह से पिघल जाएगी। वो सोच रही होती है कि इस शख्स ने मेरे साथ इतना बुरा करने की कोशिश की, अब लोगों से भी मुझे बचाया, आइसक्रीम खिला रहा है, ये शख्स चाह क्या रहा है। खैर मोइन तो अपने हिस्से से समझ के हिसाब से उसे सजा ही दे रहा होता है, क्योंकि मिशी आइसक्रीम खाती, मिशी की तबीयत ख़राब होती, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती, जिसके बाद उसे मोइन को लगा था उसका कंपटीशन ना कुछ कम हो जाएगा और उसके बाद आराम से वो पास भी हो जाएगा। खैर मिशी वहाँ पे आराम से आइसक्रीम को देख ही रही होती है, वो बस 2 स्पून खाती है मोइन की कहने पर, उसके बाद वो आइसक्रीम रख देती है। देखो अगर तुम्हें खानी ही नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से चलते। वो मिशी को हुक्म सादिर करता है कि अब गाड़ी में चलो। वो अपने साथ मिशी को ले जा रहा होता है। जैसे मिशी गाड़ी में बैठती है तो वो ये कहता है कि ये शॉल अब वापस कर दो मुझे ये शॉल रख देती है। तो मिशी को बहुत अजीब लग रहा होता है, वो नहीं चाहती कि वो वहाँ शॉल ऐसे ही रख दे। तो वहाँ पे ऐसा मौसम होता है कि मतलब दिन में थोड़ी ठीक ठीक टेम्परेचर होता है और रात को टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। जैसे ही शाम होने लगती है तो मोइन क्या करता है, आराम से गाड़ी में एसी चला देता है। खैर मोइन ने तो जैकेट पहना होता है, इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन मिशी ठंड से काँप रही होती है। खैर मोइन इतने आधे घंटे गाड़ी की ड्राइव के बाद वो अपने घर तक पहुँच जाता है। अच्छा वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और मिशी उसके घर की हालत देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा फील होने लगता है, क्योंकि उसके घर में सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी, कपड़े
मतलब साफ़ कपड़े, गंदे कपड़े एक साथ पड़े हुए थे और खाने वाली चीज़ें के डब्बे भी ऐसे ही पड़े हुए थे। ऐसा लगता था कि इसने कभी घर में सफाई की ही नहीं है। और वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसके लिए एक ड्रेस लाता है, कहता है कि ये ड्रेस पहन कर फिर तुम घर की सफाई करना, ठीक है। सफाई करने के बाद तो तुम फला जगह वॉशरूम में तुम वहाँ जाके फ़्रेश हो जाना, तब तक कि तुम्हारे कपड़े ना मैं प्रेस कर दूँगा, ये जो भीगे हुआ हिस्सा है ना ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम ये कपड़े ले जा सकती हो पहनने के लिए। ऋषि को ऐसा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वही मुझे कहता है कि अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होना यार तो तुम एक काम करो, घर में अकेले आप ये सफाई करो, फिर गार्डन में चला जाता हूँ, क्योंकि घर के पास एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन होता है। और वही फिर वहाँ चला जाता है। ऋषि उसके घर को देख रही होती है, फिर उसके दिए गए कपड़ों को देख रही होती है। उसने अपने घर में कभी अपने कमरे तक की सफाई नहीं की, लेकिन अब वो इनके घर की पूरी सफाई ऋषि को ही करनी थी। वो उसके लिए जो कपड़े लाया था वो उसके खुद के कपड़े थे, रात के ट्राउज़र वाले जो वो खुद पहनता था। खैर वही एक जोड़ा था जो बहुत अच्छा था, जो धुला हुआ जोड़ा था। ऋषि को उसने कहा था कि सफाई के बाद ना मेरा घर का ये कपड़े जो मेरे पड़े हुए ना प्लीज़ यहाँ धोने के लिए डाल देना। खैर ऋषि ने वो कपड़े मशीन में ही धोए थे, लेकिन ऋषि को पूरा घर समेटते समेटते 1 घंटा लग जाता है, जिसमें वो सिर्फ ज़मीन में से चीज़ें उठा रही होती है, कपड़े अलग करके रख रही होती है, कचरा जो होता है उसे समेट के प्लास्टिक के बैग्स पे डाल रही होती है। अभी तो उसने सफाई शुरू ही नहीं की होती, उसे फ़ौरन ही गर्मी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मोइन के घर में सारी खिड़कियां बंद होती है। ऋषि मोइन को बुलाती है, मोइन आप कहाँ है? यहाँ पे आओ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, वो जो खिड़कियाँ है ना ये मुझसे खुल नहीं रही है, शायद धूल की वजह से जैम हो गई है। प्लीज़ ये खिड़कियाँ तो खुलवाने में हेल्प करें मेरी। ठीक है, मैं खोल देता हूँ, क्योंकि ऋषि इतनी नाजुक थी कि उससे ये खिड़कियाँ तो खुल नहीं रही थी। वो मोइन को बुलाती है और मोइन जैसे ही खिड़की खोलता है बहुत धूल आके मोइन के चेहरे पर लगती है, जिसके बाद ऋषि बहुत हंसती है। मोइन को फिर चीखें शुरू हो जाती है और फिर वो कहता है कि यार एक ही खिड़की खोल दी है बस, अब कोई बात नहीं। तो ऋषि कहती है ये भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने ये खिड़की खोल दी, तुम्हें पता नहीं है मुझे एक तो डस्ट से एलर्जी है ऋषि, ऊपर से तुमने मेरे से खिड़की खुलवा दी। देखो मैं तुम्हारे घर की सफाई कर रही हूँ तो क्या मुझ पर ऐसा अपनी पेनल्टी दे रही हो, ठीक है। देखो मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला या कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती। तुम्हें पता है ना मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं खिड़की खोल सकूँ, तुम्हें तो पता है मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता ना ऐसा। चलो बातें बंद करो और जाओ अब तक काम करो। ऋषि सफाई शुरू कर देते। जैसे वो सफाई करती है उसके बाद जब देखती है कि कपड़े अभी धोने, तो मोइन कहता है देखो अभी लाइट ना, आराम से जाके कपड़े धो। तो वो कहती है ना थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दोगे ये मशीन के बारे में कुछ चीज़ें समझाने में, क्योंकि फिर मुझे कपड़े धोने में आसानी हो जाएगी। तो मोइन उसे बता रहा होता है कि ये फीचर्स है इसमें, ठीक है, और तुमने इस तरह से कपड़े धोने। तो उससे पूछ रही होती है कि वाइट वाले कपड़े में सारे वाइट वाली शर्ट्स एक साथ डाल दो तुम्हारी, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर कभी कपड़े नहीं धोए होते। ऋषि क्या तुमने ज़िंदगी भर ये काम कभी भी नहीं किया? नहीं, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया। वो क्या है, मेरे कपड़े अपनी धोया करती थी घर में मुलाजिम में होने के बाद भी, क्योंकि अब भी मुझे कहती थी कि बेटा एक दिन तुम अपने घर चली जाओगे फिर थोड़ी ना हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी खलिश रहे कि हमने तुम्हें लाड प्यार से नहीं पाला, क्योंकि बेटी के नखरे तो उसके माँ बाप ही उठाते हैं ना, उसके ससुराल वाले थोड़ी ना उठाते। तो वो ही हंसने लग पड़ता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर टिपिकल सास का रोल प्ले कर रहा हूँ। वेल बेशी उसकी बात सुनकर बिल्कुल उस पर नहीं हंसती, वो बहुत संजीदा होती है। वो मोइन के वो सारे कपड़े जब वॉश कर देती है तो वो उसे कहती है कि कपड़े मुझे सुखाने छत पे डाल ले। वो कहता है हाँ। तो छत के तो दरवाज़े को लॉक है ना, तो प्लीज़ वो लॉक खोल दीजिए मुझे। वो लॉक खोल देता है। उसके बाद जब ऋषि छत पे जाती है तो वो उससे बाल्टी उससे उठाई नहीं जा रही होती, तो वो को आवाज़ लगाने लगती है कि यार तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे। तो वो उससे कहता है अब क्या करना है कि बाल्टी ना मुझसे उठ नहीं रही है, तो 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 ये कि फिर बाल्टी खुद उठा लोगी, बस ये दरवाज़ा ना खुद ही बंद हो रहा है हवा के चलते, तुम ये दरवाज़ा पकड़ लोगे प्लीज़। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं पकड़ लेता हूँ दरवाज़ा, कहीं यहाँ से गिरा गई तो लेने की देने पड़ जाएगी। खैर उस वक्त ऋषि जाती है और
आराम आराम से बाल्टी उठाने की कोशिश करते, जैसे कि वो काफ़ी भारी होती है। वो अपने नाजुक हाथों से उठा रही होती है और उसे लग रहा होता है कि आज तो वो यहाँ से पक्की गिर जाएगी सीढ़ियों में से, क्योंकि अहमद का घर भी काफ़ी आलीशान तरीके से बना हुआ था, बस उसको ठीक तरह से रखा नहीं गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खंडर का नमूना पेश किया जा रहा था। बिजली जैसे ही कपड़े क्लीन करके रख देती है, वहाँ पे सुखाने डाल देती है, तो मुझे कोई शरारत सूझती है और वो छत का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसके बाद बिशी बहुत ज़्यादा डर जाती है।